तो जिस रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो रही थी, वहां इंसानों के हाथ काम आए, क्योंकि वो मैनुअल ड्रिलिंग जो हाथों में लेकर छोटी छोटी मशीनों के जरिए की गई। उत्तरकाशी में टनल के भीतर 41 मजदूर जिस बड़े संकट में फंसे हुए थे, वो संकट रैट माइनर्स की जी तोड़ मेहनत से आखिरकार टल गया। रैट माइनर्स की टीम्स ने कैसे चट्टानों में खुदाई की, कैसे उन्होंने मजदूरों तक पहुंचने में सफलता हासिल की, ये खुद रैट माइनर्स आपको बताएंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत ने रैट माइनर से खास बातचीत की। सुनिए पहाड़ तोड़ रेस्क्यू की कहानी रैट माइनर्स की जुबानी। इस वक्त मैं उन 12 लोगों की टीम के साथ मौजूद हूं जिन पर पूरे देश को गर्व है। गर्व इस बात का क्योंकि ये हीरो बनकर निकले हैं। इन्होंने 41 लोगों की जान बचाई है। ये वो तमाम रैट माइनर्स हैं जिनकी बात, जिनकी चर्चा देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में हो रही है। कैसे जहां पर मशीन फेल हो गई वहां पर इन लोगों ने रास्ता तैयार किया, 41 जिंदगियों को बाहर निकाला। वो जिंदगियां जो 17 दिनों तक फंसी हुई थी और बाहर निकालना उनको बहुत मुश्किल हो रहा था। ये तमाम लोगों से आपकी बातचीत कराएंगे, मुलाकात कराएंगे, लेकिन बातचीत करते हैं, शुरुआत करते हैं मुन्ना से। मुन्ना, आप ये बताइए कि दिल्ली और किस किस जगह से टीम आई? हमारी एक टीम हमारी दिल्ली से, और हमने 6 लड़के और बुलंदशहर से मंगाए थे। 12 लड़के हैं टोटल हम। जब 12 आए, हमें काम के लिए बुलाया गया। इनके जो फंसे हुए थे, इन्होंने हमसे कहा आपको आज रात को ही आना। हम उसी दिन रात को बैठ गए ये सुनते ही, क्योंकि हमें पता था 41 ज़िंदगी हैं, तो हम तुरंत आए यहाँ पे। कितना मुश्किल था? हम इतना मुश्किल था जैसे हमारे जवान सरहद पर लड़ते हैं ना, ऐसे हम पत्थर से लड़ रहे थे और हमने बहुत कठिनों का सामना करा इसमें, और जब हमने बिल्कुल फतेह करा इसको। आपका नाम? सर मेरा नाम वकील हसन है और मैं खजूरी दिल्ली से हूँ। कितना मुश्किल रहा आपके लिए? सर बड़ा टफ टास्क था, बहुत ही टफ था, क्योंकि जब ऑगर आगे फंस गया था, एक तो हमें ऑगर का जो कटर हेड था उसको निकालना था। वो बहुत टफ काम था, 200 किलो का था और वो मैनुअली निकालना था हम लोगों वहाँ से। उसको निकाल कर और फिर जो सरिया थे, पाइप थे और जो लेटेस्ट गार्डर वगैरह थे, उन सब को क्लियर करके पाइप को आगे बढ़ाना बहुत बड़ा टास्क था। उसमें इतनी ज़्यादा मेहनत लगी कि उसमें पहला पाइप हमारा 1 मीटर लगभग 12 या 14 घंटे में गया है। उसके बाद हमारा जो बाकी काम हुआ है वो अप्रोक्स 12-14 घंटे में हो गया। बड़ी तेज़ी के साथ 24 आवर्स नॉन स्टॉप काम किया, 1 मिनट के लिए कोई लड़का रुका नहीं है। जहाँ मशीन नहीं काम कर पाई वहाँ आप लोगों ने रास्ता बना दिया? सर मशीन ने तो हमारा लास्ट तक साथ दिया, मशीन की मैं बुराई नहीं करूँगा। वहाँ सिर्फ मशीन का एक ऑगर है ना, वो कटर फंस गया जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाई। अदरवाइज हो सकता है वो पहले निकाल दे, लेकिन उसके बाद का काम तो हमारा ही था। ये डेफिनेट था और हमने कंपनी को बोला था सर आप हमें मौका दे और हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम इसको काम को आपको करके दिखाएंगे 101%। और सर हमने इन टाइम, बल्कि टाइम से ही पहले इस काम को करके दिया, बिल्कुल करके दिया। सर आपका नाम? मोहम्मद इरशाद अंसारी। इरशाद भाई, ये कितना मुश्किल है 800 mm पाइप के अंदर जाना और 50 मीटर अंदर तक खोदना, जहाँ पर मतलब ऑक्सीजन की भी कमी हो, लाइट भी ना हो? मुश्किल तो होता ही है जी, मगर एक जज्बात, सबसे बड़ी चीज़ जज्बात। जिस तरह के 41 जिंदगी मौत के मुंह में थी, हमारे मजदूर हमारी तरह, हमने हर तरीके का प्रयास करा। हमने नामुमकिन को मुमकिन करा। मेहनत जितनी हमारे पे हुई हमने उतनी करी। जितनी मेहनत हम मट्टी में करते हैं उससे 10 गुना मट्टी में पत्थर में। सर एक मैसेज हम जरूर देना चाहेंगे, एक मैसेज हम जरूर देना चाहेंगे। हमारी टीम में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सारे बिल्कुल भाइयों की तरह काम करते हैं। हमारे दिल में कामयाब हो पाए बिल्कुल, और तभी ये सर, तभी ये काम कामयाब हुआ है। हो सकता है अगर अकेले हम होते शायद नहीं होता, और अकेले वे होते तो शायद वे भी कामयाब ना हो पाते। आपका नाम? जतिन। आप कहाँ से? बुलंदशहर से। कितना मुश्किल था आपके? बहुत मुश्किल था, पर हमने बहुत करा। मट्टी काटे, सरियारे काटे, अंदर उसके पाइप गेल अंदर करा। हाँ। आप बताइए अपना नाम? सौरभ। कहाँ से हैं? बुलंदशहर से। आपने क्या काम किया? गाड़ी खींचने का। गाड़ी खींचने का मुश्किल थी? बहुत मुश्किल था, हमने बहुत ही स्पीड में गाड़ी खींचते रहे। देख रहा था 3-4 लोग एक साथ खींच रहे थे। जी। आप बताइए अपना नाम? अंकुर, आप कहाँ से? जिला बुलंदशहर, गांव इख्तियारपुर से। आपका क्या काम रहा? यही काम था हमारा, रस्सी खींचना। अंदर से गाड़ी लोड होती थी, हम बाहर खींचते थे, बाहर वो खाली करके और बंदे थे वो साइड कर देते थे माल को। कितना वजन होता था जब आप खींचते थे? उसमें कम से कम मानो 25-30 परात आती थी एक साथ में। कम से कम उनका वजन हो जाता था 1 कुंटल से ऊपर हो जाता था सर। हाँ जी। आप बताइए आपका नाम? देवेंद्र जी। और आप कहाँ से हैं? बुलंदशहर से, गांव इख्तियारपुर से। आपका भी ये रस्सी खींचने का काम था? हाँ जी, बहुत तरह हमने गाड़ी खींचा था, स्पीड में गाड़ी खींचते थे
5 मिनट में गाड़ी बाहर कर देते थे। हाँ जी। ये बहुत तेजी से काम करते रहे। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताइए। मोहम्मद राशिद अंसारी, कहाँ से? दिल्ली से। जी आपका क्या काम रहा उस दौरान? जी, जो सबने किया है वही हमने किया जी। माइनिंग, रस्सी खींचने का या अंदर माइनिंग? अंदर माइनिंग जी। तो किस तरीके की मुश्किल आई, क्योंकि वो छोटा पाइप है, अंधेरा है, कैसे काम किया? सर ये तो हमारा काम ही है, तो इस वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं हुई जी। अपना नाम बता दीजिए। फिरोज कुरैशी, आप कहाँ से? कासगंज से हूँ जी। आप बताइए, आप किस तरीके से वहाँ पर काम किया? वहाँ पाइप के अंदर रेंगते हुए जाते हैं, जैसे कि घुटनों के और कोनी के बल। उसके अंदर जाने के बाद फिर हमें काटने पड़ती है, इसमें पत्थर वत्थर जो भी कुछ होता है। हम टॉर्च लेके जाते हैं अंदर, लाइट वो होती है हमारे पास, टॉर्च जो होती है ना सेल वाली, वो लेके जाते हैं। सर से भी बांध लेते हैं, और कुछ हाथ वाली टॉर्च होती हैं, उनको साइड में रख के उसी के उजाले से हम देखते हैं, उसी तरीके से फिर काटते रहते हैं। अब अभी अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद नसीम है, दिल्ली खजूरी खास से। तो ये जो लोहे का एंगल आया होगा, स्टील का एंगल आया होगा, उसको काटने में दिक्कत आई? दिक्कत तो हमें पत्थर काटने में भी आई, और ये सरिये वगैरह जो भी आए, गाटर चैनर वगैरह पाइप वगैरह भी आए, इन्हें भी काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। पर लेकिन दिक्कत तो ये सारी ख़त्म करके उन लड़कों को निकालना था। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोनू कुमार, गांव अख्तियारपुर, जिला बुलंदशहर। आपको कितनी मुश्किल आई इस दौरान? देखो जी, मुश्किल तो थी, फिर भी भाई लोगों को बचाना तो था ही। हमने उनको, हाँ, इसी उम्मीद में हम बिल्कुल जुटे रहे 24 घंटे। आपका नाम बताइए। नासिर, आप कहाँ से हैं? कासगंज। आप बताइए अपनी, जो आपने देखा वहाँ पर। हमने देखा क्या, बस वही काम करा और उनके लिए अंदर जाके देखा, बस यही देखा था। एक सवाल और पूछना चाहूँगा मुन्ना आपसे, कि जब आपने वो पूरा ब्रेक थ्रू हो गया होगा, उस तरफ निकल गया होगा, आपने पहली तस्वीर देखी होगी, और वहाँ जो फंसे हुए लोग थे 41, उन्होंने आपको देखा होगा, कैसा, मतलब किस तरीके का मोमेंट था, किस तरीके का तस्वीरें नजर आई? उन्हें बहुत खुशी हुई थी, और उनसे ज़्यादा मेरे को बहुत खुशी हुई थी, और उन्होंने मेरे को गले से लगाया, और एक चॉकलेट भी दी मेरे को। उन्होंने चॉकलेट दिया? और मेरे से कह रहे थे, हम आपको क्या समझें, भगवान समझें या क्या समझें, हमें ये भी वो नहीं हो रहा। हाँ, गले लगा लिया आप? उन्होंने गले लगाया, सब थे हमारे, ये भी थे, हम भी थे। हमें भगवान का ओहदा दे रहे, हमें इतना बस गर्व हुआ, क्या समझे, मजदूर भाई हमारे, जो कि एक जान फंसी हुई थी 17 दिन से, जो बहुत जैसे हमारी सेना बॉर्डर पर लड़ती है, ऐसे ही हम यहाँ पे लड़ रहे थे, पत्थरों से और सरियों से, रोक से, हर चीज़ से, और उन्हें बचाने के लिए हम सब कुछ कर बैठे सब। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत धन्यवाद इसलिए भी क्योंकि आपने उन 41 लोगों की जान बचाई है, और ये वो टीम है जिस टीम पर उस पूरे देश को गर्व है, और यही वो टीम है जिसने रास्ता आखिर तक तैयार किया। और जैसा मुन्ना बता रहे थे कि उन लोगों ने, उन 41 मजदूरों ने जब इनको पहली बार देखा, जब इन्होंने रास्ता तैयार कर लिया, तो बहुत खुशी हुई, उन्होंने गले लगा लिया, इनका धन्यवाद किया, क्योंकि ये उनके लिए भगवान बनकर आए थे। इसलिए एक चॉकलेट भी दी उस दौरान, जो कि अपने आप में कई कहानियाँ बयां करता है। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, उत्तरकाशी। तो ये रैट माइनर्स को आप सुन रहे थे, और कितनी खूबसूरत बात इन्होंने की है। जो बातें आप बड़ी बड़ी भाषणों से लोगों को नहीं समझा सकते, वो अपने काम से और अपनी बात से ये कह गए कि हमारी टीम में हिंदू भी मुसलमान भी मिलकर काम किया, और इसी वजह से ये कामयाबी हासिल हुई। तो देखा आपने, यही देश की ताकत, यही एकता हिंदुस्तान की ताकत है।